परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबों को आज की हमारे इस ऑनलाइन वर्शिप में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। बीते हुए 8 संडे हम मिलकर हमारा कॉर्पोरेट वर्शिप हम नहीं कर पाए। पूरे विश्व लॉकडाउन में है, हमारा भारत देश भी लॉकडाउन में है। खास तौर पर सारे आराधनालय सब लॉकडाउन में है। लेकिन मैं परमेश्वर को इस अद्भुत प्रावधान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम अपने अपने स्थानों में, घरों में हमारे प्रियजनों के साथ मिलकर गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति महिमा आराधना कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं। आज भी हमारे इस कार्यक्रम में परमेश्वर की अगुवाई हम मांगते हैं। आइए सबसे पहले ब्रदर सैम मैथ्यू हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद पास्टर एल्जिन हमें गीतों के द्वारा आराधना में अगुवाई करेंगे। हमारे मनों को परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार रखें। यीशु अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। प्रभु, आज सुबह के समय तेरी उपस्थिति में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें एक और मौका तैयार करके दिया, इसलिए हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ऑनलाइन के तौर से हम चर्च सर्विस देख रहे हैं, फिर भी तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई में करने का ये मौका तूने हमें दिया है, इसलिए हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जहाँ पर भी है वहीं से हम प्रार्थना करते हैं तो तू हमारे बीच में आता है और तू हमारी प्रार्थना सुनता है करके तेरी वायदा है, इसलिए हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आगे की सेवकाई को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, जो गीत गाने में हमें मदद करते हैं, प्रभु के दास को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आत्मा की अगुवाई से भरकर गीत गाने के लिए उन्हें मदद कर दे प्रभु, और उसके बाद जो वचन की सेवकाई पास्टर जी करेंगे उनके साथ भी तेरी उपस्थिति रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वचन से जो बात करते हैं वो हमारे हृदय को छूने के लिए और हमारे दिलों के अंदर तेरी उपस्थिति है करके महसूस होने के लिए हमें तू मदद कर दे प्रभु। तेरा वचन इस दुनिया को सुनाने के लिए तेरे दासों को तू मदद किया है, इसलिए हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अनेक जीवन इन वचनों से बदलने के लिए तूने मदद किया है, इसलिए हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आने वाले दिनों में भी ये वचन सुनने वाले लोग अपने आप को मोड़ कर देखने के लिए, अपने आप के जीवन को और भी तेरे निकट लाने के लिए, तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार मोड़ने के लिए तूने मदद कर दे प्रभु। सारे दुनिया में फैला हुआ ये कोरोना वायरस की बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु। दुनिया परेशान है, लेकिन तेरे लोग तुझ पर जो विश्वास करते हैं वो तुझ पर आशा रखते हैं प्रभु। तू ही हम सबको बचाता है करके हम विश्वास करते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में नम्र करते हैं प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु यीशु मेरे जीवन का राजा, यीशु यीशु मेरे मुक्तिदाता। हालेलुया गाते हुए आता हूँ तेरे आंगनों में अभी। हालेलुया गाते हुए आता हूँ तेरे आंगनों में अभी। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, मिलके मेरे साथ ताली बजाते हुए,
ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का खिला, यीशु यीशु मेरे जीवन का स्वामी, यीशु यीशु मेरे जीवन का खिला। धन्यवाद के पेड़ लेके आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास, धन्यवाद के पेड़ लेके आता हूँ अनुग्रह के सिंहासन के पास। पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए। एक और बार मिलके, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए। मेरे साथ मिलके, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए, पवित्र हाथ उठाते हुए। ताली बजा के, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। एक और बार ताली बजाते, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। यीशु तेरे लिए ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। प्यारो, हम हमारे जीवन के राजा के सामने आज इस इतवार की सुबह को हम आए हैं। गीतकार कहता है, जीवन का राजा, जीवन का स्वामी। यारो, ये हकीकत है, न बदलने वाला हकीकत है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु, जो हमारा सृजनहार है, उसके चरणों में आते हैं और उसे हम कहते हैं, यीशु मेरे जीवन का राजा। हालेलुया गाते हुए मैं तेरे सामने आता हूँ, अपने हाथों को उठाता हूँ, तालियां बजाता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, धन्यवाद की बैंड लेके मैं तेरे चरणों में आता हूँ। ऐसा हम क्यों करते हैं प्यार? ऐसा हम इसलिए करते हैं, यीशु ही एकमात्र जीवन की आशा, यीशु ही एकमात्र जीवित आशा। भजन संगीता में हम पाते हैं कि कुछ लोग रथों पे आशा रखते हैं, कुछ लोग घोड़ों पे आशा रखते हैं, लेकिन हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर। कुछ लोगों की आशा मित्रों में है, कुछ लोगों की आशा अपने कार्यस्थल में है, कुछ लोगों की आशा अपने सेविंग्स में या बचत में है, कुछ लोगों की आशा अपनी मिल्कत में है, कुछ लोगों की आशा गवर्नमेंट में है, कुछ लोगों की आशा अपने पड़ोसियों पे, अपने रिश्तेदारों पे है, कुछ लोगों की आशा अपनी कंपनियों पे है, कुछ लोगों की आशा अपने खुद के बल पे है। हमारी आशा कहाँ है? हमारी आशा वहां पे है, वो आशा का परमेश्वर जो आज, कल और अनंत काल के लिए युगान युग राजा है, प्रभु है।
भजन संगीता 62 का पहला वचन, उसमें हम इस प्रकार पाते हैं, Psalms chapter 62 verse 1, मेरा प्राण शांति से परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, मेरा उद्धार उसी से है। मेरा प्राण शांति से परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, मेरा उद्धार उसी से है। My soul finds rest in God alone। मुझे वो अंग्रेजी में जो अनुवाद है मुझे बहुत पसंद है। In God alone, एकमात्र यीशु पर ही मेरा प्राण निश्चिंत रहता है, सुकून से मेरा प्राण विश्राम करता है, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से आता है। आज दुनिया भर में महामारी के समय में हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे प्राण तुझ में विश्राम करें, हमारे प्राण तुझ में आनंदित हो, हमारा प्राण तुझे पूरी आजादी से आराधना करें। अपने आंखों को बंद करें प्यारों। आज हम हमारे प्राणों से यीशु को पूरी आजादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ इसकी आराधना करेंगे। Yes, Lord, we worship your name. तृप्त
अप्पा यीशु यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार यीशु यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा जीवन का जल तुम मेरी प्यास बुझा जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा जीवन का जल तुम मेरी प्यास बुझा आया हूं तेरे पास आत्मा के द्वारा बदल कर बनूं तेरे जैसे मेरे यारा आया हूं तेरे पास आत्मा के द्वारा बदल कर बनूं तेरे जैसे मेरे यारा यीशु यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार यीशु यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु तू ही मार्ग है तू ही सत्य है तू ही जीवन है मेरे प्रभु सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मेरी आरज़ू मेरी चाहत मेरा हौसला मेरा प्रभु मेरी आरज़ू मेरी चाहत तू मेरा हौसला मेरा प्रभु मेरी आरज़ू मेरी चाहत तू मेरा हौसला मेरा प्रभु मेरी आरज़ू मेरी चाहत तू मेरा हौसला मेरा प्रभु
सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु, यीशु, तू सबसे महान। यीशु, यीशु, तृप्त रहती तुझ में ये जान। एक और बार। यीशु, यीशु, तू सबसे महान। यीशु, यीशु, तृप्त रहती तुझ में ये जान। तृप्त रहती तुझ में ये जान। आइए हम परमेश्वर की वचन के लिए हमारे हृदय और मनों को तैयार करें। आज मेरा विषय है स्वास्थ्य और रोग, हेल्थ एंड डिसीज। पूरे विश्व कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है, हमारा भारत देश भी पीड़ित है। आज भी विश्व भर के कई प्रोफेशनल्स इस बीमारी के सोता का खोज में है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की खोज में है, रोकथाम की खोज में है। लेकिन पवित्र शास्त्र स्वास्थ्य और रोग के विषय में क्या कहता है, इस बात को आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। परमेश्वर के आज्ञाकारी लोगों को स्वास्थ्य परमेश्वर ने वायदा किया। हेल्थ इज प्रॉमिस टू द ओबीडियंट। आज के संदेश के आधार पर आइए हम निर्गमन के किताब 15 अध्याय 26 कलम को हम देखेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसमें यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तकरीबन 430 साल परमेश्वर के निज लोग इस्राएली वे मिस्र में फिरौन राजा के गुलामी में था और ये 430 साल के अंतिम समय में जो राजा फिरौन मिस्र में जो राज करते थे वे हर तरीके से इस्राएलियों को सताते थे, उनको ऊपर बड़ा पीड़ा लाकर उनको कई तरह से उपद्रव करते रहा। इस्राएली रोने लगा, चिल्लाने लगा, दुहाई करने लगा। परमेश्वर ने उनका दुहाई सुना, मूसा को उनको छुड़ाने के लिए उनके पास भेजते हैं। 430 साल लंबी समय की एक गुलामी की अवस्था परमेश्वर के निज लोगों के जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर ने फिरौन और उनके लोगों के ऊपर 10 टेरिबल डिसीजेस, ऐसे खतरनाक बीमारियां, रोग और महामारियां, द पेस्टिलेंस
उनके ऊपर भेजकर और आखिरी में फिरौन इस्राएलियों को अपने देश में से जाने के लिए अनुमति देता है। 6 लाख पुरुष, स्त्रियां और अपने बच्चों के साथ मिस्र में से वे अपने मुसाफरी शुरू करते हैं। पैरों पर चलते चलते उनके मुसाफरी था। मूसा अगुवाई करते थे। यह जो घटना है BC 1491 का है। 6 लाख पुरुष लोग, स्त्रियां और बच्चे मूसा के अगुवाई में मिस्र से अपने मुसाफरी शुरू किया। परमेश्वर ने उनको वायदा किया हुआ उस देश की ओर उनका मुसाफरी था। वे लोग इजिप्ट से निकलकर बाहर आ गया। सबसे पहले उनके जीवन में एक बड़ी पड़ाव था, द रेड सी, क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी। लाल समुद्र को पार करना था। परमेश्वर ने राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। वे अपने अधिकारियों, अपने सेना, रथों को लेकर इस्राएलियों का पीछा करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने वो अद्भुत कार्य, लाल समुद्र को 2 भाग में बांटकर सूखा जमीन पर मूसा के अगुवाई में सारे इस्राएली लोग लाल समुद्र पार किया। फिरौन और उसके सेना यह देखकर उनको पीछे कर रहा था। जब वो लाल समुद्र के भीतर आया, परमेश्वर ने फिर से दोनों तरफ से पानी उनके ऊपर बहाकर फिरौन, उनके सेना, उनके रथों सबकी सत्यानाश किया। तब मूसा इस्राएल के साथ मिलकर महाप्रतापी यहोवा परमेश्वर के लिए एक सुंदर गीत गाया। वो 15 अध्याय में लिखा हुआ है। वहां से उनको मुसाफरी करते हुए 3 दिन मरुस्थल में बिना पानी उनको चलना पड़ा। आखिर में उन्होंने पानी का सोता पाया, लेकिन वो पानी कड़वा था, पीने के लिए लायक नहीं था। वहां वे लोग मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाए, हम क्या पिएंगे? परमेश्वर ने मूसा के दुहाई सुनकर उन्हें बताया, एक पौधा को दिखाया। वो पौधा उन्हें पानी के सोता पर डालने के लिए कहा। और जब मूसा ने यहोवा के वचन के अनुसार जब कार्य किया, वो पानी फिर से मीठा हो गया। उस जगह का नाम मारा रखा गया। वहां पर परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा कहा हुआ बात आज हम पढ़ा, वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। वो क्या विधि और क्या नियम है, और वहां उसको परीक्षा भी की। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, परमेश्वर अपने वचन को कैसे सुनने के लिए चाहते हैं? तन मन से, और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे। किसके दृष्टि में? परमेश्वर के दृष्टि में, अपने दृष्टि में नहीं, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करे। और परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजा था, वे देखा हुआ इस्राएलियों से परमेश्वर कहता है, You are the witnesses of those diseases I have sent upon the Egyptians. और प्रभु कहता है, अगर तुम मेरे विधियों को मानेंगे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ।
जितने बीमारियां, जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजा है, वहां पर वचन साफ करता है कि परमेश्वर ने मिस्रियों पर रोग को भेजा है। अब कहता है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आई एम द यहोवा राफा, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर के वचन के पन्नों के द्वारा परमेश्वर अपने आप के चरित्र को समय समय पर प्रकट करते आए। इब्राहिम को परमेश्वर ने बताया, मैं अनादि परमेश्वर, आई एम योर प्रोवाइडर। और मूसा को यहां पर परमेश्वर बताता है, आई एम द गॉड हू हील्स यू। परमेश्वर अपने आप को यहोवा रफा, आई एम द हीलर, इस तरह परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। परमेश्वर बीमारियां भेजते हैं, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र को हम ध्यान से देखते समय द बुक ऑफ लेविटिकस, लेविया कांड में चैप्टर 26 वर्सेस 14 to 16, ये जब हम पढ़ते समय कई बार परमेश्वर पाप के दंड के रूप में बीमारी भेजते हैं। आइए देखें उस वचन को। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरे विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं को पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ेंगे, तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारे आंख धुंधली हो जाएंगे और तुम्हारे मन अधिक उदास होंगे और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु उसकी उपज खा लेगा। परमेश्वर के विरुद्ध जब हम पाप करते समय परमेश्वर बीमारियां हमारे पाप के दंड के रूप में परमेश्वर भेजता है। परमेश्वर ने जो दिया वो नियम मूसा जब उनको बताते समय कहता है, ये पुस्तक में जो नहीं लिखा हुआ बीमारी भी मैं तुझ पर भेजूंगा। इसका मतलब यह है, जब हम पाप में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को धिक्कार करोगे, ना मानोगे, उनके विरुद्ध चलोगे, तब परमेश्वर बीमारियां हमारे पाप के दंड के रूप में वो भेजते हैं। लेकिन आज जो परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा जो प्रकट किया, लॉर्ड एज ए हीलर, यहोवा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। यह परमेश्वर के स्वभाव, आने वाला मसीहा प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो बता रहा। प्रभु यीशु जब संसार में आएंगे, वो हमें पाप के गुलामी से हमें छुड़ाएंगे। न केवल पाप की गुलामी से हमें छुड़ाएंगे, हमारे सारे बीमारियों से वो चंगा करेंगे। यहोवा रफा, लॉर्ड एज ए हीलर, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर। यही बात को दाऊद राजा अपना भजन संहिता में कई बार लिखा। दो बातों को आज हम देखेंगे।
जब वो अपने भजन संगीता 41 के 4 कलम इस प्रकार लिखा है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। यह वचन पढ़ने से हमें मालूम होगा कि दाऊद राजा मान लेता है उनका बीमारी के कारण वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए वो अपने पाप को अंगीकार करता है और परमेश्वर के अनुग्रह मांगते हैं। वो कहता है हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। इनमें से हमें पता चलते हैं पाप के दंड के रूप में बीमारियां हमारे जीवन में आते हैं। Psalms 103 verse 3, वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। यही वचन फिर से प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला हमारा उद्धार करता है उनके विषय को बताता है। यशायाह नबी भी BC 712 712 उन्होंने जो कहा वो वचन, Isaiah chapter 53 verse 4 and 5, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारा ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रभु यीशु मसीह के आने से 712 साल पहले परमेश्वर ने यशायाह नबी को यह दर्शन दी, मसीहा जो दुख उठाने वाला है, मसीहा जो कष्ट सहन करने वाला है, मसीहा के क्रूस के मृत्यु को वो देखकर कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों सह लिया और हमारा ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आगे के वचन हम ध्यान से देखेंगे कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मैंने जैसे बताया प्रभु यीशु संसार में आने से पहले 712 साल पहले कितने अद्भुत रीति से यह भविष्यवाणी के द्वारा में बताया गया, यीशु मसीह मेरे और आपके पाप अपराधों के कारण दुख उठाएंगे, उसे घायल किया जाएंगे, उसे कुचला जाएंगे और हमारे ही शादी के लिए उस पर उतारना पड़ेगा। बीमारी के विषय में लिखा है जो मूसा के द्वारा बताया गया, जो दाऊद राजा ने कहा उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाए। वही तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, वही तो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। इस सारे भविष्यवाणी, इस सारे परमेश्वर के वचन, गॉस्पेल, गुड न्यूज, सुसमाचार में यह पूरा किया गया है। आज से 2000 साल पहले जब परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानव के रूप धारण करते हुए इस संसार में आया, स्वर्ग के तमाम महिमा को छोड़कर एक सेवक का रूप बनकर, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर जब प्रभु यीशु इस संसार में आया, जीवन को हम ध्यान से देखें, सुसमाचार के पन्नों को हम पढ़े। यीशु मसीह मेरे और आपके पाप, अधर्म, अपराध अपने ऊपर उठाते हुए
वो कालवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ गया। दुख उठाते हुए, निंदाएं सहन करते हुए, कष्ट और क्लेश सहन करते हुए यीशु मसीह क्रूस पर उसे चढ़ाया गया। इससे पहले पिलात के आज्ञा के अनुसार ही वॉज फ्लॉग्ड, उनको घोड़े से मारा गया। यशायाह नबी 712 साल पहले यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ उस वचन पूरा होने के लिए यीशु मसीह का घोड़े से मारा गया। जीसस वाज फ्लॉग्ड। उनके हाथों में किले से छेद आ गए, पैरों पर किले से छेद आ गए। He was crucified, उसे क्रूस पर टांगा गया, कुचला गया। मेरे और आपके पाप अपने ऊपर लेते हुए यीशु कालवरी के क्रूस के ऊपर अपने जान दी। वचन के अनुसार गाड़ा गया। वचन के अनुसार तीसरे दिन प्रभु यीशु फिर से जी उठा है। जो कुछ बातें मूसा के द्वारा, दाऊद राजा के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा जो बताया गया बात, आई एम द हीलर, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, वो यीशु मसीह के द्वारा उस वचनों पूरा किया हुआ हम देखते हैं। प्यार परमेश्वर की वचन की सारे भरपूरी हम मसीह में देखते हैं। 730 साल की गुलामी के बाद इस्राएल के लोग मिस्र छोड़कर जाते समय परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, यदि तू मेरे आज्ञाओं को, मेरे कल्पनाओं को, मेरे सारे विधियों को तुम मान कर चलोगे, जो मिस्र के ऊपर मैंने भेजा हुआ एक भी रोग मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा, आओ मैं तेरे चंगा करने वाला यहोवा। आज भी मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन और बच्चों, हमारे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर इस संसार में आया, हमारे पापों के लिए वो चेला गया, हमारे पापों के लिए उसके ऊपर ताड़ना आई, वो कुचला गया हमारे पाप की मुक्ति के लिए, हमारी आत्मा की चंगाई के लिए। और उसके घोड़े खाने से मैं और आप हमारे बीमारियों से चंगा पाए। यह वचन किस प्रकार पूरा हुआ है? संत पतरस इस वचन को किस प्रकार लिखता है? लेट अस टर्न टू 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। पहले पतरस के पत्र 2 अध्याय 24 कलम हम पढ़ते हैं। बोल प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हमारे पाप के छुटकारा के विषय यहां पर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ये बात अंगीकार करने वाले लोगों को, ये वचन पर विश्वास करने वाले लोगों को पापों से मुक्ति है, आत्मा के चंगाई है। पतरस बहुत जोर देकर इस विषय को लिखता है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे लिए मर गया। इस बात को हम अंगीकार करते हुए हमारे पाप के लिए हम मरते हैं प्यारे, और धार्मिकता के लिए विश्वास के द्वारा हम जीवन बिताए। जब इस वचन पर हम विश्वास करते हैं,
परमेश्वर हमें विश्वास दान के रूप में देता है और विश्वास के दान हमें उद्धार की ओर ले जाता है। हमारे कोई क्रियाओं के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास से, अनुग्रह से हमारा उद्धार होते हैं प्यारे। प्रभु यीशु मसीह अपने देह पर हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन भी पाए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज़ गॉड। यहां पर पतरस कहता है यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु जो मार खाया, खोड़े खाया, वो मेरे लिए, मेरे बीमारी के लिए है। ये विश्वास करते हुए हम चंगे हुए हैं। देखिए प्यारो, परमेश्वर का अद्भुत प्रावधान। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और कल, ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। परमेश्वर का वचन वो कभी ना बदलता। अच्छा, स्वास्थ्य के विषय में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आइए तीसरी यूहन्ना की पत्री दूसरी कलम पढ़कर आज के संदेश को मैं समाप्त करूं। संत यूहन्ना लिखता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और बना चंगा रहे। परमेश्वर की हमारे प्रति क्या इच्छा है? प्रार्थना करते हैं संत यूहन्ना, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मेरे और आपके विषय में हम उद्धार पाकर आत्मिक उन्नति करते रहने के लिए परमेश्वर चाहता है, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करें। न केवल हम आत्मिक उन्नति पाए, जब हम वो कार्य करते रहेंगे, सब बातों में हमारे उन्नति होगी और हम भला चंगा रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के आज्ञा वो पालन करने वाले लोगों को, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोगों को और परमेश्वर की विधियों को पूरे मन के साथ चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की यही प्रावधान है। हमारे चारों ओर जो बीमारियां होंगी, जो रोग होंगे, जो महामारियां होंगी, तेरे नजर के सामने ये सारे बातों को तुम देखते होंगे, लेकिन प्रभु कहता है उनमें से एक भी रोग तुझे होने ना दे, क्योंकि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम द यहोवा राफा। हम हर कार्य में आप में उन्नति करते रहे, हर बातों में उन्नति करते रहे और बड़ा चंगा रहे, वही परमेश्वर का इच्छा है। वही तो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, हमारे सब अधर्मों को चंगा करता है, सब बीमारियों को वो चंगा करता है। इस परमेश्वर के पास हम आए, इस वचनों के लिए हम धन्यवाद। ये वचन सुना हुआ प्रत्येक जन परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार के आधार पर चलने के लिए हम सीखें। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी हमारे बीच में परमेश्वर नहीं भेजे। आइए प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, तू सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्य है। ये वचन प्रचार करते समय तेरे आत्मा यहां पर कार्य करते हैं।
ये वचन सुनने वालों के हृदयों में तेरी आत्मा कार्य कर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये 9th संडे है प्रभु, हम मिलकर आराधना नहीं कर पाया, लेकिन यूट्यूब में ऑनलाइन के द्वारा हम अपने अपने स्थानों में गीतों के द्वारा तेरी आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए सब तूने हमें प्रावधान दिया। हमारा विनती और प्रार्थना है इस पैंडेमिक से जल्दी एक छुटकारा हमें थे। हम शीघ्र मंडली होकर तेरे स्तुति महिमा करने के लिए मैं कृपा कर, क्योंकि तू स्तुति की योग्य है, महिमा के योग्य है, आराधना के योग्य परमेश्वर है। अरे प्यारे भाई बहनों को, बच्चों को अभी तक तुम्हें संभाल कर रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी तेरे बंदों की तरह संभाल। प्रभु हमारा ये भी प्रार्थना है, जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है उन लोगों को प्रभु तू चंगा कर। जितने लोग अपने जान गंवा चुके हैं, उनके प्रियजन जो दुखित अवस्था में है, उन्हें दिलासा दे। क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी प्रभु छुटकारा दे। हमारे देश के अधिकारियों, नेताओं को, सारे फ्रंटलाइन और कार्य करने वाले लोगों को प्रभु तेरा कृपा अनुग्रह दे। विश्व नेताओं को प्रभु तू समझ कृपा दे। प्रभु सारे बातें तेरे हाथ में सौंप देते हैं, हमें भी तेरे हाथ में नम्र करते हुए सौंप देते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष